फर्स्ट इंडिया न्यूज के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र को यूं ही ट्रेंड सेंटर नहीं कहा जाता, क्योंकि जिस चीज की वो शुरुआत करते हैं ना, वो ट्रेंड बन जाता है। और ऐसी एक छाप उन्होंने छोड़ी है जेसी मैंगो फेस्ट के जरिए। डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि आम दिलों को करीब लाता है। बस इसी आम को खास बनाने का एक मकसद है। ये केवल फल नहीं है, इसमें किसान की मेहनत है, खुशबू की विरासत है। और इसी को लेकर फर्स्ट इंडिया स्टूडियो में भी खबरों से इतर आम की एक महफिल सजाई गई। कुल मिलाकर उनके आम के इस प्रेम को देखते हुए अकबर इलाहाबादी का एक ये शेर याद आता है कि नामा ना कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आप भेजिए। खट्टे मीठे रसीले आम, लंगड़ा दशहरी देसी आम, जिधर देखो उधर आम ही आम। और ये आम उस वक्त और खास बन गए जब फर्स्ट इंडिया में जेसी मैंगो फेस्ट 2025 का भव्य आयोजन हुआ। यूं तो न्यूज चैनल्स को आमतौर पर खबरों, ब्रेकिंग न्यूज और सनसनी जैसी खबरों के लिए जाना जाता है, लेकिन खबरों की गर्मी से इतर जब फर्स्ट इंडिया के ऑफिस में गेट से लेकर पूरे स्टूडियो में तरह तरह के आमों की भीनी भीनी खुशबू महकने लगी तो हर किसी का जी ललचाने लगा। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापुरी, मालदा और सफेदा, शायद ही आम की कोई भी वैरायटी हो जो न्यूज रूम से महरूम रही हो। हरे, लाल, पीले रंगों से सराबोर खूबसूरत आमों से सजे फर्स्ट इंडिया ऑफिस में आयोजित जेसी मैंगो फेस्ट में प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, अपीलीय न्यायाधिकरण पीएमएलए के अध्यक्ष जस्टिस एमएन भंडारी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने राज्यपाल का बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ऑफिस में लगी तरह तरह की वैरायटी के आमों का अवलोकन किया। राज्यपाल ने खास बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र तो आम के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के हर गांव में आम के पेड़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब तो राजस्थान में भी आम दिखते हैं, लेकिन इसे और लगाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि आम व्यक्ति को इतना आकर्षित करता है कि जिसे शुगर है वो भी थोड़ा तो खाने की सोच ही लेता है। हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा तौर तो जो प्रसिद्ध अम्बा है वो कोकण का है और हापुस उसका नाम है। बड़ी मात्रा में वो विदेश में भी जाता है। फिर हर गांव में छोटे मोटे आम रहते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं होगा उधर की वह आम के पेड़ नहीं। तो पूर्वजों का ये कहना था कि आप लगाए बच्चे या उसके बाद जो लोग होंगे वो खाएंगे। और राजस्थान में आए तो यहाँ भी आम दिखते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है। बहुत जगह आम तो बहुत कम दिखते हैं और इसीलिए आम ये ऐसा फल है कि वो काश्तकार के धुरी पर रहता है, उसकी ज़मीन उस पर खर्च नहीं होती और उसको अच्छा पैसा भी इससे मिलता है और इसको बहुत पैमाने में मार्केट भी अच्छा है और हर आदमी हिंदुस्तान का हो विदेश का हो आम खाने बिगर रहता नहीं। हर आदमी थोड़ा का होगा खाएगा, जिसको शुगर भी है वो भी खाएगा। इतना ये
आदमी के मन को आकृष्ट करने वाला ऐसा फल है ये आम। जेसी मैंगो फेस्ट में आए सभी खास मेहमानों ने आम का स्वाद लेने के साथ साथ उनसे जुड़े अनुभवों पर भी चर्चा की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आम पर चर्चा के दौरान बहुत खास बात कही। अक्सर लोग आम के मीठेपन की बात करते हैं, लेकिन आम का मीठापन और खट्टापन दोनों अच्छा लगता है। खट्टेपन की भी जरूरत होती है। आम सभी लोगों के पसंद की चीज है जी। और महाराष्ट्र में तो हर गांव में आम होता ही है। तो राजस्थान की गर्मी कम करना है तो केवल पेड़ से होगी, केवल पेड़ से होती है। और पेड़ ये छोटे नहीं, तो बड़े पेड़ लगाने की जरूरत है। जैसा बड़ है, पीपल है, आम है, चींच है, नीम है, ऐसे जो बड़े बड़े पेड़ है वो लगाने की ज़रूरत है। पीपल को तो पानी एक बार वो आ गए तो पानी लगता नहीं उसको, वो खुद हवा में का पानी लेता है और पनपता है। तो ऐसे जो वृक्ष है वो लगाने की ज़रूरत भी है और इससे ही राजस्थान की गर्मी कम हो सकती है। वहीं जस्टिस एमएन भंडारी ने फर्स्ट इंडिया की कार्यप्रणाली को लेकर भी आम के साथ तुलना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह आम फलों का राजा है, उसी तरह उम्मीद करते हैं कि ये चैनल भी सबका राजा बने। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। महाराष्ट्र और यूपी नहीं, तमिलनाडु भी आमों में बहुत आगे है। द वैरायटी ऑफ मैंगोज यू फाइंड इन तमिलनाडु इज एक्सट्रीमली गुड। ये बात अलग है कि उसका रिकग्निशन पूरा हुआ है या नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्थ टू साउथ आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव मैंगोज। और मैंगो की मिठास कहा जाता है कि फलों का राजा है। और आज अद्भुत संगम भी है कि मैं नॉर्थ से साउथ तक गया, आमों के राजा की बात कर रहे हैं और मीडिया में इस चैनल को हम अब अग्रणी रूप से देख रहे हैं। एंड वी होप एंड ट्रस्ट कि ये भी मीडिया के चैनल में राजा बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। वहीं सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने जेसी मैंगो फेस्ट को लेकर कहा कि यूं तो महाराष्ट्र आम उत्पादन में लीडर है, लेकिन इस फेस्टिवल का एक मकसद ये भी है कि जब से राजस्थान में नहर आई है, सिंचाई के साधन हो गए हैं, तब से यहाँ भी आम उत्पादन होने लग गया है। मैंने महामहिम को बहुत ही नज़दीक से देखा है। ख़ास तौर पर शिक्षा, आदिवासी कल्याण, विमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, आपके बहुत ही मन के नज़दीक विषय हैं। अभी जब बजट सत्र था, बजट सत्र से पहले आपका अभिभाषण होता है, तो अभिभाषण में आपने कहा था कि आदिवासी कल्याण और ख़ास तौर पे उनके पानी के पीने की व्यवस्था की मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ। इस तरह के व्यक्ति कोई अगर ये बात कहता है कि मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो अभी पीछे एक कार्यक्रम में महामहिम गए थे, तो वहाँ आपने महिलाओं को बहुत ही भावुक उद्बोधन दिया और ये कहा कि तुम्हें कोई भी जो उत्पीड़न है सहन नहीं करना है, उसका विरोध करना है। महामहिम ने भावुक होकर यहाँ तक कह दिया कि उनके चप्पल से पिटाई करना तुमको। तो इतना आपके मन में महिला सशक्तिकरण के लिए बात है। फिर एक विषय है शिक्षा, ख़ास तौर पे ऐसी शिक्षा जो मूल्यपरक हो, जो वैल्यू ओरिएंटेड हो, जो राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती हो, राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित करती हो और स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए प्रेरित करती हो, छात्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रेरित करती हो। ऐसी शिक्षा के आप हामीदार हैं। और आप तो कुलपतियों के कुलपति हैं, कुलगुरुओं के कुलगुरु हैं, तो आपका इस विषय में ऐसी सोच होना निश्चित तौर पे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने का संकेत है अपने आप में। इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट पे मैंने आपको सुना है, आपने बहुत बार कहा है कि यदि आपके पास कौशल है तो फिर आप भूखे नहीं रह सकते। आप स्वरोजगार करिए, आप नौकरी की चिंता मत करिए। ये बात कहते हुए मैंने महामहिम को 2-3 मौक़ों पर देखा है। तो स्किल डेवलपमेंट भी आपका बहुत ही प्रिय विषय है। जो अभी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, अभी सावन शुरू हो रहा है, अभी हम वन सोमवार मनाएंगे, अभी हम हरियाली तीज मनाएंगे, अभी हम और वृक्षारोपण के वृहद स्तर पे बड़े कार्यक्रम करेंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि राजस्थान में अभी तक 50 लाख वृक्षारोपण हो चुका है और करोड़ों में ये संख्या जाने वाली है।
तो जब ये इतने बड़े स्तर पे ये करोड़ों में वृक्षारोपण की होने वाला है तो उसमें हमको फलदार पौधे भी शामिल करने चाहिए। आमतौर पे वन विभाग का फलदार पौधों की तरफ ध्यान नहीं होता है, बल्कि वो जो ट्रेडिशनल पेड़ पौधे हैं, शीशम हो गया, कोई दूसरे पौधे हो गए, उन पौधों को लगाने पे ध्यान रहता है। यदि हम खास तौर पे शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह का वृक्षारोपण कराएं जहाँ फलदार पौधे हों, जो हमारे मेडिकल एंड हेल्थ से जुड़े हुए संस्थान हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वहाँ कराएं। और कच्ची बस्तियाँ हैं, पिछड़े तबके के लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ न्यूट्रिशन की कमी है, खास तौर पे उन इलाकों को फोकस करते हुए यदि हम फलदार पौधे लगाने की एक मुहिम छेड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये भी एक गेम चेंजर होगा और लोगों को सुलभ ढंग से फल उपलब्ध हो जाएंगे और फलों के माध्यम से जो न्यूट्रिशन उपलब्ध होता है वो न्यूट्रिशन भी उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी तक फलों के पेड़ों पे फोकस नहीं था, तो इसको धीरे धीरे हमें लाना चाहिए। पीछे सिटी पार्क जो मानसरोवर में बना है उसमें फलदार पौधे लगाने की एक पहल हुई थी और उसके बड़े अच्छे परिणाम हैं। लोग वहाँ भी मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो साथ में आम तोड़ के खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, तो ये चीज को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने आम पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की तारीफ की। महंत कैलाश शर्मा ने कहा कि पहले तो हापुस और अल्फांसो का सीजन जयपुर वालों के लिए 5 से 7 दिन रहता था, लेकिन जब से केंद्रीय सरकार ने शहर से शहर जोड़ने की जो नीति अपनाई है, ऐसे में अब पूरे सीजन में हापुस और अल्फांसो उपलब्ध हो जाता है। सारे आम आ जाएं लेकिन हाफूस और अल्फांजो का मुकाबला तो नहीं हो सकता। और क्योंकि मैं नॉर्दर्न इंडिया से हूँ, आमों का राजा तो दशहरी है और दशहरी के मुकाबले में कोई नहीं। तो अपन सब प्रण लें कि हर खेत में 5 आम लगाएं, पर हमारे यहाँ बाढ़ नहीं है आमों की, तो हर खेत में लग जाएंगे तो पक्षी भी ज़्यादा उसको टाँचेंगे नहीं। तो हम कोशिश ये करें। आपके माध्यम से मैं महामहिम को एक बात का बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा एक निर्णय आया कि महामहिम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अपनी एक मीटिंग लेंगे और उसके अंदर उनकी कार्यप्रणाली और प्रगति को अवलोकन करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि ये आपने विवेकपूर्ण निर्णय लेके हम सबको अनुग्रहित किया। इससे एक अच्छा और सुव्यवस्थित प्रशासन मिलेगा। कार्यक्रम में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, डीसीपी कुंवर राष्ट्रदीप, सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र लोढ़ा और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा समेत कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। बहरहाल अपनी सटीक राजनीतिक भविष्यवाणियों के चलते मैन ऑफ प्रेडिक्शन कहे जाने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्र के इस नए विजन और आम के सीजन में आयोजित जेसी मैंगो फेस्ट ने उन्हें मैंगो मैन बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।